हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का पीडब्ल्यू आईटी जैम सीएसएनएट यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? एक नई अपडेट, एक नया इनिशिएटिव लेकर हम आए हैं। मेरे साथ हैं रिंकू सर, और हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो CSIR नेट 2025 का रियल टेस्ट है ना। अब ये रियल टेस्ट क्या है, एक नया इनिशिएटिव है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल वीडियो यहाँ पर लेकर आए हैं। आपको सारी चीजें पता लगेगी, आराम से पूरी वीडियो देखना। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। ठीक है, और रियल टेस्ट में बेनिफिट आपको होगा जब आप रियल में एग्जाम देंगे। हाँ, रियल टेस्ट का बेनिफिट आपको रियल एग्जाम में मिलेगा, और इसी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है अभी हम आपके सामने डिलीवर करने वाले हैं। एक एक पॉइंट हम आपको डिटेल से बताएंगे, इसका बेनिफिट क्या रहने वाला है, कैसे आप इस चीज का उपयोग कर सकते हैं। यानी आप रियल टाइम जब अपने एग्जाम दे रहे होंगे, जब आपका एग्जाम होगा, उसमें इसका कैसे यूजफुल, कितना सपोर्ट करेगा, कितना यूजफुल रहेगा, तब आपको पता चलेगा। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि भाई ये रियल टेस्ट है क्या। देखो, ये एक नया इनिशिएटिव है। ये बेसिकली हम ऑफलाइन टेस्ट वाला है ये। इसके लिए आपको प्रॉपर एक एग्जाम की तरह से थोड़ा सा फीलिंग आएगी, है ना। उसके लिए करना क्या होगा, जो आपका इवेंट है उसकी डेट क्या है, 21 मई से लेकर 1 जून तक है ना। जब तब ये आपके मतलब अब ये है आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट, ठीक है। आप इस बार एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए, वो उसका प्राइस लिखा आ रहा है। इस तारीख तक आप एप्लीकेशन फॉर्म भर दोगे, और उसके बाद आपका एडमिट कार्ड भी आएगा। दैट इज 4 जून को आपका एडमिट कार्ड आएगा। मतलब वो सारी वैसे ही प्रोसेस होगी जो नेट के लिए होती है। तो सर, कहीं जाके एग्जाम भी देना होगा? हाँ, वो भी चीज यहां पर है, कहीं जाकर आपको एग्जाम भी देना होगा। जैसा कि नाम है रियल टेस्ट, यानी रियल में जो एग्जाम होता है उसी तरीके से सारी चीजें यहां पर होंगी। उसी तरीके से आपको, जैसे रियल एग्जाम CSIR नेट का जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हैं तो आप पहले क्या करते हैं, आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर आप अपने इंफॉर्मेशन उसमें डालते हैं, फिर आपका डेट है वो अनाउंस होता है। ठीक है, फिर आपको सेंटर बताया जाता है कि आपका सेंटर यहाँ है, फिर आप एग्जाम देके आते हैं, फिर आपका रिजल्ट आता है, फिर रैंक आती है। उसी तरीके से पूरा प्रोसेस यहां पर भी होगा, लेकिन एग्जाम से पहले। ये इसका एडिशनल बेनिफिट है जो आपको सहयोग करेगा, सपोर्ट करेगा रियल एग्जाम के अंदर। इसीलिए इसको लिखा भी गया है रियल टेस्ट। ठीक है, ये इसका प्राइस है। ठीक है, सर ने आपको ये सारी डिटेल फिर से बता दी है, और आगे कंटिन्यू करते हैं। सर बताइए। देखो, ये चारों ही सब्जेक्ट में है, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल और लाइफ साइंस। और ये टेस्ट जो होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, बट एक ऑफलाइन सेंटर पर होने वाला है। और सारा जो इंटरफेस होगा वो NTA लाइक इंटरफेस होगा। और जो एग्जाम की डेट है वो है आपकी 8 जून को आपका एग्जाम होगा, और 12 जून को उसका रिजल्ट आउट होगा। तो ये टेंटेटिव है, ये आपका रिजल्ट वाले रिगार्डिंग स्क्रीनशॉट लेके रख लो भाई इसका। हाँ। अब इसमें आप जो सेंटर क्या है, सेंटर के बारे में अगर हम देख लेते हैं, ये सेंटर्स हैं। यहाँ यहाँ आप जाकर देख सकते हो। जैसे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद है, उड़ीसा में भुवनेश्वर है, दिल्ली में ईस्ट दिल्ली पे आएगा गुवाहाटी, इंदौर, जयपुर, कोलकाता, है ना, लखनऊ, पटना, साउथ दिल्ली एंड रांची। ये आपके सिटी लिस्ट यहाँ पर होगी, और वो सारी डिटेल्स की कहाँ पर होने वाला है वो सब आपको मेल के थ्रू कन्वे होगी। अब ये रजिस्टर कैसे होगा उसके बारे में भी अपन एक बारी बात कर लेते हैं। हाँ। सबसे पहले ये क्यों जरूरी है ना। जरूरी क्यों है? क्योंकि जरूरी इसलिए है कि थोड़ा सा हमें सिमुलेटेड एग्जाम एनवायरनमेंट, थोड़ा उस एग्जाम का वर्जन एक थोड़ा सा फील होए कि एग्जाम का प्रेशर क्या होता है ना। कि हम, ऐसा नहीं है आपको बार बार जाना है, एक दिन जाना है आपको, बट वो दिन एक तरीके से ना पूरा ट्रायल हो जाएगा कि आपका रियल वाले दिन आप जिस तरीके से जाने वाले हो, है ना। अपनी सिटी से हो सकता है आपकी सिटी में भी हो सकता है अगल बगल हो, है ना। तो वो सारी चीजें आप देख लेना। मतलब आपको रियल टाइम फीलिंग आएगी जैसे आप एक प्रॉपर एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, आपका टाइमिंग डिसाइड होगा, आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, आप उस तरीके से अपने घर से निकलेंगे एग्जाम देने के लिए, फिर वहां प्रॉपर 3 घंटे के लिए आप बैठेंगे। जब 3 घंटे के लिए आप बैठेंगे तो आपके पास कोई नोट्स नहीं होगा, प्रॉपर आपके पास स्क्रीन लगी होगी जैसे आप रियल टाइम में एग्जाम देते हैं। ठीक है, तो आपको कौन सा सेक्शन पहले करना है, A B C, तो आपको आइडिया लगेगा कि मैं B सेक्शन को मुझे पहले करना चाहिए था, या A को मुझे पहले करना चाहिए था। ये पहले भी लग जाएगा, लेकिन रियल टाइम के अंदर आपको और थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी अपने आप को लेके कि मुझे एग्जाम को किस तरीके से मुझे अप्रोच करनी चाहिए थी। तो उसी तरीके का पूरा एग्जाम से जस्ट पहले एक बच्चों को पूरा एक समझाने के लिए, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप अपने अंदर कितना इंप्रूव, कैसे इंप्रूव कर सकते
सकते हैं, तो उसके लिए एक पूरा रखा गया है, पूरा एक प्रोसेस रखा गया है, ठीक है। इसीलिए इसको रियल टेस्ट बोला गया है। एग्जाम से जस्ट पहले होंगे, और सर ने जैसा बताया कि इसका बेनिफिट क्या क्या है, तो एग्जाम का जो पैटर्न है उसी पैटर्न पे पेपर रहेगा, ठीक है। जिस तरीके से एग्जाम आप देते हो उसी तरीके का इंटरफेस यहाँ पर रहेगा, ठीक है, सारी चीजें वही। और यहाँ पर रैंक भी मिलेगी, बाद में आपने पेपर दे दिया, सभी बच्चों ने पेपर दे दिया, उसका रिजल्ट आ गया, फिर उसकी रैंक भी निकलेगी, तो आपको ये भी पता चलेगा कि मैं कितना अच्छा कर रहा हूं। क्योंकि जो बच्चे एग्जाम में बैठने वाले हैं वही बच्चे सीएसआर नेट के एग्जाम में भी बैठेंगे ना, ऐसा तो नहीं है कहीं वो दूर से दूसरे देश से आके बैठेंगे तो वही बच्चे। तो उससे भी आपको पता चलेगा कि मुझे और कितनी मेहनत करनी चाहिए, किस डिपार्टमेंट में मुझे और फोकस करना चाहिए, किस सेक्शन को मुझे कैसे टैकल करना है। इन सब बातों का आपको अच्छे तरीके से आइडिया लगेगा इस एग्जाम को देने के बाद, ठीक है। और ये सारी चीजें आपका एनालिसिस भी होगा, टेक्स्ट सॉल्यूशन मिलेगा आपको, जिसके रिगार्डिंग है ना आप अपना पूरा परफॉर्मेंस देख पाओगे, ठीक है। और ये जो टेस्ट हैं ये आपके एकदम अच्छे से प्रिपेयर किए गए हैं, ठीक है, और इनका डिस्कशन भी आपका होगा, ठीक है। चलिए, अब इस पर रजिस्टर कैसे करना है। रजिस्टर आपको ये साइट है ना, ये जस्ट आप गूगल पे भी करोगे ना CSIR realtest.pwi, ये खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर नाउ पे आपको क्लिक करना है, ये अगले उस पे आ रहा होगा, रजिस्टर नाउ। रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे, फिर आपको ये इन्फॉर्मेशन डालनी है, ठीक है। इस पे अपना नाम, कैंडिडेट और जो भी आपका ईमेल एड्रेस है ना, जो आपका है, ठीक है, वो, और उस पे एक OTP आएगा, OTP आप यहाँ पर डालोगे तो ये चीजें आगे चल जाएंगी, ठीक है। OTP आपके पास मेल पर आएगा, ये आपका ही मेल है, जस्ट एक सपोज कि कोई भी आपने मेल डाला तो इस तरीके से OTP ये आ जाएगा। फिर आप OTP जब डाल दोगे, तो OTP जब आप डाल दोगे तो यहाँ पर आप अपना ये रजिस्टर यहाँ पर पहले रजिस्टर हो जाएगा, उसके हाँ, बाद हाँ, मतलब सेंड नाउ करोगे तब आपके पास सेंड OTP आ जाएगा, फिर OTP फिल होगा और फिर आपके पास इधर आप रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। अब उसके पास आपके पास रजिस्टर होने के बाद ये सारी डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी, है ना। जस्ट एक चीजें हैं, थोड़ा सा आपको, क्योंकि भाई अगर सारी चीजें हमें चाहिए, एक ऑफलाइन सेंटर पर अगर आप आ रहे हो तो थोड़ा बहुत तो मतलब कि आपको पहले फिल करना पड़ेगा, ताकि हमें भी आइडिया लगे कौन आ रहा है, किस सेंटर पे आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, है ना। क्योंकि एक ऑफलाइन में कोई बंदा आ रहा है तो उसके लिए कहाँ पर वो टेस्ट देगा, कितने क्वेश्चन पेपर लगेंगे, वो सारी चीज, फिजिक्स का है या केमिस्ट्री का बंदा वहां आ रहा है तो वो सारी चीजें देखनी होगी, इसलिए ये सारी डिटेल्स तो आपको एक बार भरनी पड़ेगी। ये नेसेसरी चीजें हैं, ठीक है। मतलब जो प्रोसेस है वो स्मूथली हो पाए, इसलिए ये सारी चीजें हमें रिक्वायर्ड पड़ती है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भर सकते हो, है ना। जो डाटा दे रखा है, जैसे आप फॉर्म फिल करते हो ना प्रॉपर तरीके से, तो उसी तरीके से आपको ये डाटा फिल करना होगा भाई। जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, नेम ऑफ कैंडिडेट, ईमेल एड्रेस, सारी चीजें वही है जो आप प्रॉपर जो फॉर्म फिल करते हुए अपन करते हैं, वही सारी चीजें यहाँ पर है, ठीक है। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का है आपका, है ना, कि आप क्या कर रहे हो, PG कहाँ से कर रहे हो, कौन सा ईयर है ना, वो सारी चीजें। और लास्ट में आपका होगा डिक्लेरेशन कि आप कौन सी सिटी प्रेफर करना चाहते हो, है ना। ठीक है, आप जहाँ रहते हैं पहले बता दिया कौन से स्टेट में कौन सी सिटी है, उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर लेना, ठीक है भाई, है ना। और ये है आपका इस तरीके से आपको ये 199 का है, और ये भी बेयर मिनिमम वाली चीज है ना। इसके बाद आपका ये डाउनलोड हो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अपना एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो और आप अपने एग्जाम को देने आ सकते हो, हाँ, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था कि रियल टेस्ट है ये, एग्जाम से जस्ट पहले आपको एक प्रॉपर, मतलब प्रॉपर तरीके से, क्योंकि बच्चों की भी ये डिमांड रहती है कि सर एक बार प्रॉपर तरीके से हमारा एग्जाम हो जाए, ठीक है ना, कंप्यूटर बेस्ड हमारा एक एग्जाम हो जाए, सेंटर मिले, तो हमें थोड़ा आइडिया लगे कैसे क्या होगा, हम टाइम मैनेजमेंट को थोड़ा सा और अच्छे से देख पाए कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा, क्योंकि जब आप पेपर देने के लिए जाओगे आपको लगेगा 3 घंटे का पेपर है, तो 3 घंटे आप पूरा फोकस होकर वहां पर बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ गलतियां कर रहा हूँ, कहाँ कौन से डिपार्टमेंट में मुझे गलतियां आ रही है, कौन से यूनिट में, सब्जेक्ट के कौन से यूनिट में मेरे को कहाँ दिक्कत आ रही है, फॉर्मूले में क्या भूल रहा हूँ क्या। तो उससे आप अपनी जो फ्यूचर में जो आपका पेपर होने वाला है, उससे आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको इनहांस कर पाएंगे इस एग्जाम के द्वारा। ये हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके लिए। अब देखो, चीज ये है कि इसको मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे किया जाए ना, इसको मैक्सिमम यूटिलाइज तब कर सकते हो तब आप
अगर आप इसको सीरियसली लो, है ना, इसको सीरियसली लो, तो आप ये इनिशिएटिव इतना इंपॉर्टेंट है कि अपनी जगह से उठकर, है ना, हम एक जगह पे पढ़ रहे हैं, एक कमरे में बैठ रहे हैं, उस जगह से उठकर हम दूसरी जगह एग्जाम देने जा रहे हैं। दूसरी जगह जब एग्जाम दिया जाता है तो थोड़ा सा एनवायरनमेंट अलग होता है। मेरे कोई नोट्स मेरे साथ नहीं है, मेरा कोई फोन मेरे साथ नहीं है, कुछ भी नहीं है, और 3 घंटा मुझे बैठना ही बैठना है। आप कभी भी घर पे टेस्ट देते होंगे, यूजुअली 3 घंटा बच्चा बैठता ही नहीं है, बैठता ही तो नहीं है सर, 2 घंटा बैठता ही, 50 मिनट में उठ गया, पूरा उसको एक एक चीज को यूटिलाइज, बीच में नोट्स भी कभी कभी कि यार एक चल देख लेते हैं, यूनिटी तो देख रहे हैं, हाँ, फॉर्मूला ही तो देख रहा हूँ, मुझे फॉर्मूला ही पता तो है, देख हाँ, रहे हैं कि भाई ये आपका जूल का और इसको कन्वर्जन ही तो देख रहे हैं, बट ये सब कुछ भी नहीं होगा। एक आप हो गए और आपका इससे सीखने को बहुत मिलेगा। दूसरा बात है कि जब पेपर बच्चा घर पे बैठ के पेपर देता है तो उसने 2 घंटे 15 मिनट का पेपर दिया, जो क्वेश्चन उससे होने थे हो गए, फिर उसने एफर्ट्स नहीं लगाए, बोले यार ठीक है सोल्यूशन देख लेते हैं यार, ठीक है जितने आने थे उतने कर लिए, ठीक है। लेकिन आप जब 3 घंटे बैठते हो तो आपके पास फिर वो 45 मिनट का समय बचता है, तो आप वापिस उन क्वेश्चन पे जाते हो जो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो आदमी एफर्ट्स लगाता है वहां पर, तो ये भी एक चीज ठीक होती है कि हमें वो भी क्वेश्चन देखने होते हैं, ठीक है। दूसरा फिर आपको ये भी पता चलेगा कि भाई आपने क्वेश्चन तो सोल्व कर लिए, लेकिन आप फिल करोगे तो उसमें भी तो टाइम लगता है। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, पहले सोल्व कर लेते हैं, एंड में फिल कर दूंगा जी, एंड में फिल ही नहीं कर पाए जी, मैं तो 10 ही क्वेश्चन फिल कर पाए जी, मैं तो 25 ही क्वेश्चन फिल कर पाया जी, सर मैं तो सर जी 30 ही क्वेश्चन रह गया, मैं फिर पेपर वो बंद हो गया जी, क्या करूं मैं। फिर ये बातें होती तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई 5 मिनट 10 मिनट मुझे इसको भी देना है, एंड में कैसे देना है, कैसे ये करना है, कितना टाइम लगता है, इसका भी आपको एक थोड़ा सा मोटा मोटा क्या कहते हैं आइडिया लगता है ना। तो ये था जी, है ना। आई होप आपको पूरी जो एक्सप्लेनेशन है, पूरी जो सारी चीज़ें हैं वो क्लियरली समझ में आई होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि ये नया इनिशिएटिव आपके लिए कुछ ना कुछ काम आए और आप इससे अपना फ़ायदा उठा सको, अपने प्रिपरेशन में थोड़ा सा हेल्प कर सको। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। ठीक है, पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, जय हिंद, जय भारत।